तो नमस्कार मेरी प्यारी बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारी बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के टॉप 150 VVI वायरल MCQ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। और ये जो क्वेश्चन मैं आप सभी को करवा रहा हूँ, ये सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि जैक बोर्ड में अभी तक जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है 2012 से लेकर के 2022 तक, वे सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 2012 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्योंकि जैक बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने की जो प्रचलन है ये आपका 2012 से ही शुरू हुआ था। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि संपूर्ण क्रांति के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है। तो संपूर्ण क्रांति के साथ जयप्रकाश नारायण का नाम जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति की नारा दिया था, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था। तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और कहाँ हुआ था तो याद रखिएगा, यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि दल बदल कब आया। तो दल बदल की जो शुरुआत है ये भारतीय राजनीति में 1967 के चुनाव से हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 1967 के चुनाव में। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए दल बदल कानून आपका 1985 में बना था, लेकिन दल बदल की जो शुरुआत है भारतीय राजनीति में ये आपका 1967 से हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 5वीं लोकसभा साधारण निर्वाचन के समय गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। तो ये आपका इंदिरा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। तो ये आपका सुंदरलाल बहुगुणा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा जोशी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो ये आपका कहाँ पे आयोजित हुआ था, ये आपका बेलग्रेड में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में विद्युत अधिनियम कब पारित हुआ। तो भारत में विद्युत अधिनियम ये आपका 2003 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 2003। उसके बाद देखिए अब आपका 2013 में पूछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए 2013 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि नेहरू के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना। यानी कि जब नेहरू की मृत्यु हो जाती है उसके बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बनता है। तो ये आपका लाल बहादुर शास्त्री बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कुवैत को किस राज्य ने अवैध कब्जा किया था। तो कुवैत पर किस राज्य ने अवैध कब्जा किया था। तो ये आपका इराक था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और कब किया था तो याद रखिएगा 1990 में। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया। तो ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1977 के जनता पार्टी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री का पद किसे मिला। तो ये प्रधानमंत्री का जो पद है ये आपका मोरारजी देसाई को मिला था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा मोरारजी देसाई। ठीक है, और यह आपका प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया था। तो ये आपका ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा ताशकंद समझौता। ठीक है, और ये कब हुआ था 1966 को हुआ था। और ये कौन कौन से देश के बीच हुआ था। तो ये आपका भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ठीक है, और इसी समझौता जो आपका उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था, यहीं पे आपका लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुआ था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया। तो ये राजा हरि सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा राजा हरि सिंह। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है
कि संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन वर्तमान में यह आपका केंद्र शासित प्रदेश है, इसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, क्योंकि जब अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया, उसके साथ ही विशेष राज्य का दर्जा भी समाप्त हो गया। तो अभी वर्तमान में इसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। विशेष राज्य का जो दर्जा प्राप्त था इसे कब समाप्त किया गया, तो याद रखना है अगस्त 2019 में क्वेश्चन पूछता है कि जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था इसे कब समाप्त किया गया, तो याद रखना है अगस्त 2019 में। इसे वर्तमान में कोई भी विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त नहीं है, ये वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा कहाँ है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। जो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है इसी को मैकमोहन के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था, तो ये वर्षा संधि बनाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा वर्षा संधि। यहाँ पे संधि लिखा गया, चलिए वर्षा पैक्ट या तो संधि, ठीक है। बाकी वो नाटो, सीटो, सेंटो, बगदाद संधि, ये सब आपका अमेरिकी गुट ने बनाया था, ध्यान रखिएगा। देखिए जो आपका नाटो है इसकी स्थापना कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1949 में। सीटो की स्थापना कब किया गया था, तो याद रखना है 1954 में। जो आपका बगदाद संधि है एक कब हुआ था, तो यह याद रखना है ये आपका 1955 में हुआ था। और जो आपका सोवियत संघ गुट के द्वारा जो वर्षा संधि किया गया था ये आपका भी 1955 में हुआ था, इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आप देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 2014 का क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का गठन कब किया गया था, तो अभी बताएं ये आपका 1949 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री। देखिए योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया है, जिसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है और इसे लौह पुरुष भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार कानून कब बना, तो ये कानून आपका 2005 में बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पर्यावरणीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये आपका स्टॉकहोम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को उग्रवादियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो यहाँ पे ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि दाक्षिण सैन्य के सार्क के गठन के समय इसके सदस्य संख्या क्या थी, तो जिस समय इसका स्थापना हुआ था उस समय इसके सदस्यों की संख्या 7 था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 7। देखिए जिस समय इसका स्थापना हुआ था उस समय 7 था, लेकिन वर्तमान में सार्क में आपका 8 देश शामिल है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ये 8 देश कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसका जो 8वां देश है वो आपका अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान को कब शामिल किया गया, तो 2007 में जो 14वें वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ था सार्क का, उसमें अफगानिस्तान को शामिल किया गया है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का मौलिक सदस्य था, तो ये भारत था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा का नाम जुड़ा है, तो ये आपका चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पंजाब समस्या के समाधान के लिए राजीव गांधी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था, तो राजीव गांधी ने हरचंद सिंह लोंगवाला के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हरचंद सिंह लोंगोवाला, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आप 2015 का क्वेश्चन है। देखिए 2015 में आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, तो ये तेलुगु भाषा के आधार पर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है? तो अल्जीरिया आसियान का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा अल्जीरिया। देखिए आसियान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आसियान की स्थापना कब हुआ था? तो आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ था। ठीक है। और जो आसियान है इसके संस्थापक राष्ट्रों की संख्या कितनी है? 5 है। ये जो आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड है, इन्होंने ही आसियान की स्थापना किया था। अभी वर्तमान में आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 10 सदस्य हैं इसके। कौन कौन से हैं? तो ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये सब आपका क्या है? आसियान का सदस्य है। और आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पूर्व उत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ये आपको जो पूर्वोत्तर के 7 सिस्टर राज्य हैं इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके 7 सिस्टर राज्य में कौन कौन से राज्य आते हैं इसे आप लोग याद रखिएगा। असम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। ये जो 7 राज्य है इसको क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? तो पहली भी बताएं गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1962 में भारत का किस पड़ोसी देश के साथ युद्ध हुआ था? तो 1962 में भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा? तो कांग्रेस का प्रभुत्व रहा था। कांग्रेस लगातार जीतती आ रही थी 1952 से लेकर के 1967 तक। तो ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत में हो रहे तीव्र क्षय के कारण कौन सी किरण पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही? तो ये अल्ट्रावायलेट रे है जिसे परावैंगनी किरणें भी कहती हैं। ये आपका पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अल्ट्रावायलेट रे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य इटली नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इटली। देखिए सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं जिसका नाम मैंने आपको ट्रिक से याद करने के लिए बताया था। क्या बताया था ट्रिक? रूस का फेस। क्या बताया था? रूस का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ FAC। देखिए रूस से आपका रूस हो गया एक देश, उसके बाद आपका F से फ्रांस हो गया, A से आपका अमेरिका हो गया, C से चाइना हो गया और E से आपका इंग्लैंड हो गया। इंग्लैंड जिसे ब्रिटेन भी कहते हैं। ठीक है। ये जो 5 देश है ये आपका सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है जिसे वीटो प्राप्त है। ठीक है। तो इनमें से देखिए आपका इटली यहाँ पे ये ट्रिक में नहीं आ रहा है। तो इटली आपका क्या है? इटली आपका सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। और 10 आपका अस्थायी सदस्य, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? तो ये आपका अमेरिका था। ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? तो ये आपका हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया था। तो ऑप्शन में सिर्फ आपका नागासाकी दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये नागासाकी। ऑप्शन नंबर डी में हाशिमा लिखा है, हिरोशिमा नहीं लिखा भैया, बढ़िया से पढ़ो। देखो हाशिमा लिखा है, हिरोशिमा नहीं है। ठीक है। अगर हिरोशिमा रहता तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ये और डी दोनों हो जाता, लेकिन यहाँ पे हिरोशिमा नहीं है, हाशिमा है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये नागासाकी। ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया डिटेल में कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को एवं नागासाकी शहर पर 9 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे। उसके बाद देखिए अब आपका 2016 का क्वेश्चन है। 2016 में देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? तो शीत युद्ध की शुरुआत कब होती है? द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद, यानी कि 1945 में आपका शीत युद्ध की शुरुआत होता है। और इसका अंत कब होता है? तो याद रखिएगा 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन होता है तब शीत युद्ध का अंत होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1945। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कितना बार रिपीट हुआ कि मेघा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी है? तो ये आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन है कि कुवैत पर किस राज्य ने अवैध कब्जा कर लिया था? तो किसने कर लिया था? इराक ने। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1977 में जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री कौन बना? तो ये आपका मोरारजी देसाई बने थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो ये आपका 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य में सक्रिय है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में सक्रिय है। जम्मू कश्मीर का क्षेत्रीय पार्टी है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जम्मू और कश्मीर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये आपका लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये आपका स्टॉकहोम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इसमें से थोड़ा सा डाउट है, एक बार ऐसे आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे अनुसार स्टॉकहोम ही होना चाहिए, एक बार ऐसे आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पूर्व के नए आर्थिक बागों की कोटि में किस देश को रखा जा सकता है? तो ये मलेशिया को रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो ये आपका अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए लाल बहादुर शास्त्री ने आपका सिर्फ ये दिया था जय जवान जय किसान, लेकिन जो आपका अटल बिहारी वाजपेयी है ये जय जवान जय किसान में आपका जय विज्ञान को भी जोड़ा था, ठीक है। तो क्वेश्चन को वहां पे ध्यान से पढ़ना है, यहाँ देख लेना है कि जय जवान जय किसान सिर्फ लिखा है, किसमें आपका जय विज्ञान भी ऐड किया गया है। अगर जय विज्ञान ऐड किया है तब आपका अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ जय जवान है तो जय किसान रहे तब आपका लाल बहादुर शास्त्री हो जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अटल बिहारी वाजपेयी। अब आपका 2017 का क्वेश्चन है। देखिए 2017 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 अप्रैल 1949 को निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाया गया था? तो ये आपका नाटो बनाया गया था भैया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो आपका जयप्रकाश नारायण का नाम जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया है? तो ये आपका भारत ने किया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया? तो ये 2006 को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 5 जून को मनाते हैं भैया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए कितना बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? तो विश्व में इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? तो ये आपका अमेरिका का देन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका आपका आसियान का सदस्य नहीं है। उसके बाद देखिए अब आपका 2019 का क्वेश्चन है। देखिए 2019 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया? तो नाटो का नेतृत्व अमेरिका के द्वारा किया गया है, यानी कि यूएसए के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए कितना बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो समझ आना जो जितना बार रिपीट हो उतना ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 3 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है भूटान। भूटान आपका सार्क का सदस्य है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है नेपाल। नेपाल भी सार्क का सदस्य है, ठीक है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है म्यांमार। म्यांमार आपका सार्क का सदस्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी म्यांमार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का लौह पुरुष के रूप में
कौन जाना जाता है? तो लौह पुरुष के रूप में कौन जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इसे भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से हुआ था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूरब की ओर देखो कि नीति का आरंभ किया था? यानी कि नई आर्थिक नीति किसने लाया था? तो ये आपका लाया था नरसिम्हा राव ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और जब 1991 में नई आर्थिक नीति को लाया गया था, यानी कि पूरब की ओर देखो नीति को लाया गया था, उस समय वित्त मंत्री कौन था? तो आज रखिए उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह था और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया था? तो ये कितना बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है भैया? जयप्रकाश नारायण ने। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बोडोलैंड स्वशासी परिषद किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप देखिए 2020 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्षा पैक्ट का हस्ताक्षर कब हुआ था? तो वर्षा पैक्ट पर हस्ताक्षर 1955 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 1955। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा? तो कितना बार क्वेश्चन आया है? अमेरिका। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका आसियान का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सार्क का गठन कब हुआ था? तो सार्क का गठन 1985 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये 1985। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध मानवाधिकार से है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो ये आपका रेड क्लिफ लाइन भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा का निर्धारण करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच भी सीमा रेखा का निर्धारण करता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने 1962 में युद्ध लड़ा था? तो कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, चीन के साथ। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था? तो आपातकाल के दौरान 42वां संविधान संशोधन पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कितना बार रिपीट हो चुका है कि मेघा पाटेकर निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर नर्मदा बचाओ आंदोलन। उसके बाद देखिए अब आपका 2020 का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब देखिए आपका 2022 का क्वेश्चन, क्योंकि 2021 में तो आपका बोर्ड एग्जाम हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो चलिए अब 2022 के क्वेश्चन को एक बार फटाफट देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि बगदाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो ये आपका 1955 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? तो बर्लिन की दीवार 1961 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसे गिराया कब गया था? तो याद रखिएगा 1989 में। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या अगला क्वेश्चन कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो किसने विरोध किया था? तो ये फ्रांस ने किया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो क्यूबा मिसाइल संकट यह आपका 1962 में उत्पन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो बोल्शेविक क्रांति है ये कहाँ पे हुआ था? तो याद रखिएगा ये आपका रूस में हुआ था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन आपका 1991 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हुआ। और ये जो सोवियत संघ है इसका विघटन हुआ और ये कितने देशों में टूटा था? तो याद रखिएगा इसका 15 देशों में विघटन हुआ था, यानी कि ये 15 देशों में टूटा था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि परमाणु अप्रसार संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? तो परमाणु अप्रसार संधि पर जो आपका हस्ताक्षर हुआ था ये आपका 1968 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हुआ।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि ग्लासनोस्ट और पेट्रोइका किसने प्रस्तुत किया था? तो ये आपका मिखाइल गोर्बाचेव ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा मिखाइल गोर्बाचेव। और ये आपका सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन था, तो याद रखिएगा मिखाइल गोर्बाचेव थे, तो उसे भी ध्यान रखना है, ठीक है। और ग्लासनोस्ट और पेट्रोइका ये आपका गोर्बाचेव ने ही प्रस्तुत किया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे? तो मैंने बताया कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो ये आपका 15 देशों में टूटा था, तो इसमें 15 गणराज्य थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा? तो सोवियत संघ का जब 1991 में विघटन हो जाता है, ये 15 देशों में टूट जाता है, उसके बाद एक ही शक्ति बचता है, वो था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों ने शीत युद्ध का दौर जो चैप्टर पढ़ा होगा वहां पे पता चला होगा, जब शीत युद्ध की शुरुआत होती है तो दो शक्तियां उभर करके सामने आता है, एक अमेरिका और एक आपका सोवियत संघ। सोवियत संघ का जब 1991 में विघटन हो जाता है, ये टूट जाता है, तो एक ही शक्ति बचता है आपका, वो था अमेरिका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो अभी कुछ देर पहले बताएं मिखाइल गोर्बाचेव आपका सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चन आपका प्रीवियस क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ करें ना करें ये पढ़ करके आप लोग जरूर जाइएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2001 में किस आतंकी संगठन ने अमेरिका पर हमला किया था? तो अलकायदा ने अमेरिका पर हमला किया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आतंकी हमला था इसे 9/11 के नाम से भी जाना जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कुवैत पर किस देश ने कब्जा किया था? तो कुवैत पर 1990 में, कब? 1990 में इराक ने कब्जा किया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और उस समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, कौन थे? सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन ने क्या किया था? जो आपका कुवैत पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत ने कब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था? तो कब किया था? तो ये आपका 1974 में किया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। और कहां पे किया था? तो राजस्थान के पोखरण में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि सद्दाम हुसैन निम्नलिखित में से किस देश का शासक था? तो अभी बताएं कि जो सद्दाम हुसैन था ये आपका इराक का शासक था। सद्दाम हुसैन ने क्या किया था? कुवैत पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? तो ये अमेरिका की देन है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व का कौन राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में खर्च करता है? तो ये अमेरिका खर्च करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन देश सोवियत संघ के गणराज्य थे? तो यूक्रेन भी आपका सोवियत संघ का गणराज्य था, बेलारूस भी था और तुर्कमेनिस्तान भी था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य है? तो इंडोनेशिया आसियान का सदस्य है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए जो आपका आसियान है ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 1967 में हुआ था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? तो साम्यवादी चीन का उदय 1949 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ से पहले जो आपका टिक लगा हुआ है इस पे आप लोग ध्यान मत दीजिए, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन का गलत आंसर टिक लगा हुआ है, जो मैं अभी आप सभी को बता रहा हूँ उस पर आपको ध्यान देना है। उसके बाद देखिए अगला वही क्वेश्चन है कि आसियान की स्थापना कब हुई? तो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि जो आपका आसियान है ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है जिसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1967 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये आसियान में कितने देश हैं? तो याद रखिएगा ये आसियान में आपका 10 देश यानी कि 10 देशों का संगठन है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत ने पूरब की ओर देखो नीति कब अपनाया? तो ये आपका 1991 में अपनाया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और यही आपका पहला गृह मंत्री भी था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत कौन थी? तो देखिए इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हैदराबाद और जूनागढ़ में, ठीक है। तो मेरे अनुसार इसका आंसर होना चाहिए जूनागढ़, लेकिन एक बार फिर भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला
क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा? यानी कि 1952 से लेकर के 1967 तक कौन से पार्टी लगातार जीतती आ रही थी? तो ये आपका कांग्रेस था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो हमारी नियोजन व्यवस्था लोकतांत्रिक समाजवाद विचारधारा पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग को समाप्त कर कौन सा आयोग बना? तो योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखिएगा इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखना प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान की किस अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो आपका 8वीं अनुसूची में क्या गया है? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए मूल संविधान यानी कि जब संविधान आपका बना था उस समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का उल्लेख था, लेकिन ये संशोधन होते होते संविधान का संशोधन करते करते इसमें वर्तमान में कितने भाषाएं हैं? तो याद रखना इसमें 22 भाषाएं हैं। पूछ सकता है क्वेश्चन कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषा थी? तो याद रखना 14 भाषा। ठीक है, चलिए अभी वर्तमान में 22 भाषा है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपका पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को प्राथमिकता दी गई थी? तो ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दिया गया था गरीबी हटाओ को। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कामराज योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? तो कामराज योजना आपका 1963 में प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो ये आपका पंचशील समझौता पर भारत और चीन के बीच हुआ था। ये ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था? तो ये तेलुगु भाषा के आधार पर किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। और आंध्र प्रदेश राज्य आपका भाषा के आधार पर गठन होने वाला भारत का पहला राज्य था, इसे आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद देखिए आखिरी क्वेश्चन है आपका कि किस भारतीय राजनीतिक दल को छत्री संगठन के रूप में जाना जाता है? तो कांग्रेस पार्टी को छत्री संगठन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आप सभी को जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था 2012 से लेकर के 2022 तक का जो क्वेश्चन था, ये सारे क्वेश्चन मैंने आप सभी को करवा दिया। इसी से अधिकतर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।